हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में यूएनएससी में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। दोस्तों, कुछ डिटेल में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में हिंसा समाप्त करने और आपदस्त नेता आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने संबंधी एक प्रस्ताव पहली बार पारित किया है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, 77 वर्षीय सुश्री सू की पिछले 2 वर्षों से सेना द्वारा उनकी सरकार को गिराए जाने के बाद में हिरासत में हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, परिषद में हुए मतदान में चीन, रूस और भारत अनुपस्थित रहे जबकि 12 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया। दोस्तों, मेरा लास्ट पॉइंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, प्रस्ताव में सभी पक्षों को मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और कानून के शासन का सम्मान करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। दोस्तों, आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य का मुरेड़ा सूर्य मंदिर यूएनएससीओ की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। दोस्तों, कुछ डिटेल में जान लेते हैं। भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जिनमें मुरेड़ा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर शहर और त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां शामिल हैं। तीसरा हो जाएगा दोस्तों, गुजरात के मुरेड़ा गांव में सूर्य मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चालुक्य राजा भीम प्रथम के प्रशासन में हुआ था। चौथा पॉइंट हो जाएगा, यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है और यह 2014 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल बन गया। दोस्तों, हम अपने चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो दोस्तों, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 23 दिसंबर को किसकी स्मृति में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह के 23 दिसंबर को स्मृति में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कुछ डिटेल में जान लेते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस 2022 में 23 दिसंबर को मनाया गया। पहला पॉइंट हो जाएगा, हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह दिन चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अर्थव्यवस्था और समाज में किसानों के योगदान की सराहना करने और समाज में किसानों की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा, 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में घोषित किया। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में कब घोषित किया गया, तो दोस्तों 2001 में। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत द्वारा पहली बार वीर गर्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो दोस्तों, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। भारतीय वायुसेना IAF और जापानी वायु आत्मरक्षा बल 16 से 26 जनवरी तक जापान में हायाकुरी हवाई अड्डे और इरामुआ हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। दूसरा हो जाएगा, संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आपसी समझ बढ़ाना और दोनों देशों की वायुसेना के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।
दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा, मुद्रा येन हो जाएगा। और दोस्तों प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा करंट के दोस्तों प्रधानमंत्री हो जाएंगे। शिंजो आबे की हत्या की गई। टोक्यो 2025 में हर घर में सोलर पैनल अनिवार्य करने के लिए घोषित किया गया है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 2025 तक हर घर सोलर पैनल कौन घोषित किया है, तो दोस्तों टोक्यो जापान ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो दोस्तों कौन से खरीदा गया, सैम करन को दोस्तों 18.50 करोड़ रुपए में आईपीएल में खरीदा गया। दोस्तों अब कुछ डिटेल में जान लेते हैं। 23 दिसंबर को इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम करन इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी आईपीएल 2023 के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा है। हाल ही में सैम करन को 13 विकेट लेने के बाद T20 विश्व कप 2022 टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार के रूप में चुना गया था। चौथा हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सैम करन। ग्रीन को आईपीएल 2023 को नीलामी में मुंबई इंडियन ने 17.50 करोड़ रुपए में खरीदा था। वह इस लीग के इतिहास में दूसरे सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दिसंबर 2022 में शीतवनी राबुका को देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फिजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजी। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब आपके सामने आपका लास्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं। तो दोस्तों सानिया मिर्ज़ा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों।